फ्रेंड्स नमस्कार। शेष क्लासेस में आपको स्वागत होता हूँ। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का ये पेडागोजी सेक्शन है जो आपका सीटेट 2022 23 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें 4 जनवरी 2022 को जो सीबीटी एग्जाम आपका हुआ था उसी की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? पहला, स्कूल में विद्यार्थियों की जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। चौथा, स्कूल घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा है। ए पहला और दूसरा। बी पहला और तीसरा। सी पहला दूसरा और तीसरा। डी दूसरा और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, सी मीन्स पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। मतलब स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, रटने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। मतलब दोस्तों बच्चों को खुद से अपने आप से उनको समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे से बात करके, अपने बड़ों से बात करके उनको सीखने का अवसर देना चाहिए। उनके अंदर खुद जागृति पैदा करनी चाहिए कि वो इस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हों और वो खुद से प्रयास करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। ठीक है दोस्तों, और वो किताबी कीड़ा ना बने, वो रटे ना, एवं खुद से वो अपने ज्ञान का सृजन कर सकें। ठीक है, इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें बताएगा कि मैक्सिमम जितना वो अब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे उतना जल्दी वो अपने आप को सीखेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किताबी कीड़ा ना बनते हुए जो है बताया गया है कि खुद से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? पहला, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है। चौथा, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधन का एकमात्र आधार मानना। ए पहला दूसरा तीसरा। बी पहला तीसरा चौथा। सी दूसरा तीसरा चौथा। डी तीसरा और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा मतलब विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, और विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए कक्षा 2 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। बी यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। सी ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। डी यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कक्षा 2 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? ए स्वतंत्र वाद विवाद। बी चित्र पठन। सी कथा। डी विवरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, विवरण को जो है ईवीएस की कक्षा में कम किया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए प्रस्तावित चुनौती। ए परिभाषाएं और जानकारी है। बी रटकर सीखना है। सी अवधारणाओं का विवरण है। डी विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर है।
बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। ए परिवार और दोस्त, बी जल, सी कार्य और खेल, डी भोजन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, परिवार और दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में जो है जो मुख्य थीम है उसमें उप थीम परिवार और दोस्त में शामिल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। पहला वर्णन द्वारा, दूसरा वास्तविक संवाद द्वारा, तीसरा प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, चौथा सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। ठीक है, ए पहला दूसरा चौथा, बी तीसरा और चौथा, सी दूसरा तीसरा चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा मतलब वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा और प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि ए मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, बी विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, सी यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, डी थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। ए क्षेत्र भ्रमण, बी रेडियो, सी विकिपीडिया, डी विश्वकोश। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण एक अच्छा संसाधन हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पहला भूमिका निर्वाह द्वारा, दूसरा विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, तीसरा क्षेत्र भ्रमण द्वारा, चौथा प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। ए पहला दूसरा तीसरा, बी तीसरा चौथा, सी चौथा केवल और डी तीसरा केवल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा यानी पहला दूसरा तीसरा भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा और क्षेत्र भ्रमण द्वारा। ठीक है, इससे जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि। पहला वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं, दूसरा वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, तीसरा वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, चौथा वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी केवल तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ए सीखने के लिए, बी सीखने पर, सी सीखने के रूप में सीखने पर और डी अनौपचारिक सीखने पर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंड
को स्पष्ट रूप से इंगित करता है? शिक्षक उपयोग कर रहा है। ए रूब्रिक्स, बी चेकलिस्ट, सी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी दृष्टांत अभिलेख, डी अवलोकन पत्र। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका रूब्रिक्स जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन में आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में आत्म आकलन, पहला सीखने के लिए आकलन, दूसरा सीखने के बारे में सीखना, तीसरा उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, चौथा सीखने का आकलन। ए पहला दूसरा तीसरा, बी तीसरा केवल, सी पहला और तीसरा केवल, डी पहला तीसरा चौथा केवल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यानी सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ईवीएस का सीखना आधारित है। ए सरल से जटिल के सिद्धांत पर, बी जटिल से सरल के सिद्धांत पर, सी वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, या डी अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ईवीएस का सीखना सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों ईवीएस बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, समझने, सराहना करने और महत्व देने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें अपने तत्काल पर्यावरण, प्रकृति और दुनिया और समुदाय से जुड़कर सीखने का उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है और वो उसे आनंद प्राप्त करते हुए उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी अर्जन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।